बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या होगा तो वृत्त का व्यास होगा, व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है ना, जो हमारा व्यासार्ध होता है उसका डबल। द एरिया ऑफ ए सर्कल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। এটা বৃত্তৰ যদি কালি 144 পাই সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাস কিমান হ'ব। ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইয়াতে ব্যাস নিদি কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্যাসাৰ্ধ দিব পাৰে, ठीक है ना, व्यासार्ध दे सकता है व्यास की जगह। तो हमारा बच्चों जो सही ऑप्शन होगा, पहले हम सही ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डेट इज 24 सेंटीमीटर। हाउ इज इट पॉसिबल, अब हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 144 पाई, तो ये बराबर हो गया, ठीक है ना, ये भी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल। अभी क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, तो दोनों तरफ से जो है पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो है दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट हम लेंगे, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है आर, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो होगा 12, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। अब हम सभी जानते हैं व्यास जो होता है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, उसका डबल होता है। तो अगर आर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा 2 12 गुना 24, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया बच्चों।